सुंदर सी स्त्री खड़ी है, जरा इस स्त्री के पास चले जाओ। पंडित जी ने कहा राम 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 राम। हमारे धर्म में पराई स्त्री या तो माँ होती है या बहन होती है या बेटी होती है। मैं इसको माँ बहन और बेटी के रूप में तो देख सकता हूँ, पर किसी गलत भाव से पराई स्त्री को नहीं देख सकता। मैं मरना पसंद करूँगा, किसी से नहीं देख सकता मैं इसे। अच्छा, अंग्रेज बोला बड़ा पक्का भारतीय। अच्छा चलो तीसरा ऑप्शन है क्या? ये लो बहुत सारा पैसा पड़ा है, ले जाओ। तुम भीख मांगते रहते हो घर घर जाके, भिक्षाम देही। लो ये पैसा उठाओ और जाओ। पंडित जी बोले राम 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 राम। मैं भीख मांग कर खाता हूँ। भीख मांग कर इसलिए तो खाता हूँ कि भीख मांग कर खा लूंगा, पर गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा नहीं खाऊंगा, इसलिए तो भीख मांगता हूँ। क्योंकि वह धर्मनिष्ठ होता है, वो भीख मांग सकता है, उसे भीख मांगने में संकोच नहीं है, पर वह गलत नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम वह ब्राह्मण हैं। सुदामा भी भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगना ठीक है, पर चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, गलत ढंग से पैसा कमा के धनवान हो जाना क्या सही है? अरे ईमानदारी की गरीबी अच्छी है, बेईमानी की अमीरी अच्छी नहीं है मेरी माँ। ईमानदारी की गरीबी अच्छी है, बेईमानी की अमीरी अच्छी। बात समझ में आई? इसलिए पंडित जी ने कहा गोली मार दो, हम मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अंग्रेज ने कनपटी पर यहां बंदूक जमाई और कहा चल चौथा ऑप्शन है क्या? बोले ये शराब पी लो। अब पंडित जी ने विचार किया, शराब ही तो है। अच्छा, पंडित जी को शराब के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं थी। पंडित जी को लगा शराब पानी की तरह है, पिएंगे निकल जाएगी, इसके चक्कर में कम से कम जान तो बच जाएगी, नहीं तो ये गोली मार देगा। तो पंडित जी शराब के बारे में कोई जानकारी ना होने से जान बची, उसके चक्कर में कि चलो प्राण बच जाएंगे, शराब है पिएंगे निकल जाएंगी। अंग्रेज ने कहा चलो शराब पियो। पंडित जी ने शराब पीनी शुरू कर दी। 1 पैक 2 पैक 3 पैक 4, खूब शराब पी। और जब शराब पी ली तो अंग्रेज वहां से चला गया और पंडित जी अब शराब के नशे में डूब गए। और जब शराब का नशा चढ़ा तो पंडित जी के पास जो ज्ञान था, ओरिजिनल ज्ञान, जिस ज्ञान के बल पर वो कहते थे कि मैं स्त्री को नहीं स्पर्श करता, मैं पैसे को नहीं छूता, गलत ढंग से मैं मांस नहीं खाता, जब वो शराब पी लिए तो उनका जो ज्ञान था, विवेक था, वो दब गया और शराब का नशा हावी हो गया। जैसे ऑपरेशन के पहले डॉक्टर शून्य कर देता है उस अंग को, तो वहाँ कितना भी चीरा फाड़ी करो आदमी को दर्द नहीं होता, क्योंकि वह अंग शून्य होता। उसी प्रकार जो शराब है वह आपके मस्तिष्क में जाकर आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, संस्कार, संस्कृति, यहाँ जाकर वो सबको शून्य कर देती है और जानवरों की तरह व्यवहार करना सिखा देती है शराब। पंडित जी ने भी वही किया। जिस महिला को कह रहे थे कि यह हमारी माँ बहन बेटी है, शराब के नशे में उसे छेड़ने लग गए। शराब के नशे में जिस मांस का वो ज्ञान दे रहे थे कि ये मांस खाना गलत है, शराब का नशा चढ़ा तो वो खाने लगे और वो पैसा सोचने लगे कौन भीख मांगता रहे, पैसा है तो लेकर चले गए। शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? शराब इसलिए नहीं पीना चाहिए कि आपकी निर्मल बुद्धि को यदि कोई बिगाड़ सकता है तो शराब बिगाड़ सकती है। पंडित जी की बुद्धि कितनी अच्छी थी, पर शराब पीने के बाद कैसी हो गई? बस आपकी बुद्धि भी शराब के बाद ऐसी ही हो जाती है। शराब आप एक बार पीते हैं, उसके बाद आप शराब को नहीं पीते, शराब ही आपको पी जाती है, पी पी के समाप्त कर देती है। इसलिए शराब पीने वाले जरा विचार करें कि आज तक के इतिहास में शराबियों ने अपने आप को और अपने परिवार को कोई सुख नहीं दिया, सिवाय दर्द के, सिवाय
शराब पीने वाले की पत्नी रोती, पता नहीं क्या मिलता है शराब पीकर, आपका विवेक नष्ट हो जाता है। शराब पीने वाला भी जानता है कि शराब पीना गलत है, पर चूंकि शराब ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया है कि वह छोड़ नहीं पाता। इसलिए आज मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि शराब पीने वालों, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप यदि महान बनना चाहते हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। संकल्प लीजिए, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे मतलब नहीं पिएंगे। यदि संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे तो अभी तक शराब जीतती चली आई है। प्रार्थना मेरी आपसे है, इस बार शराब को हरा करके आप स्वयं जीत जाइए। मैं नहीं पीऊंगा, इस संकल्प को बरकरार रखिए, फिर देखिए आप शराब से दूर हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी और अपना आनंद भरा जीवन जी रहे हैं, तो ये असंभव तो नहीं है। इसलिए आप भी शराब का त्याग कर दीजिए और बच्चों को दूर रखिए, नहीं तो सर्वनाश कराती है शराब। कलयुग का तीसरा ठिकाना जहां चरित्रहीन लोग होते हैं, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, इसलिए चरित्र का ख्याल रखना। और कलयुग का चौथा स्थान मांस ना खाना, पांचवा स्थान गोल्ड, पैसा, सोना। सोने में भगवान कृष्ण का भी वास है, पर सोने में कलयुग का भी वास है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जो पैसा आता है वो कैसे आता है? मेहनत से आता है, ईमानदारी से आता है कि बेईमानी से आता है? कैसे आता है बताओ? आपके घर में पैसा कैसे आता है? कहीं आप भ्रष्टाचार करके तो नहीं कमा लेते? अरे भाई, सरकार तो 30,000 रुपए देती है, जरा घूस लेंगे तो 30,000 एक बार में ही मिल जाएगा। लाखों कमा लेते हैं, लाखों कमा के तुम धनवान तो हो जाओगे, लेकिन जानते हो उस सभी पैसों का हिसाब चुकाना पड़ता है। ईश्वर हमसे हिसाब मांगते हैं, मेहनत का नहीं, तुमने बेईमानी का खाया है। आज हम देखते हैं ट्रेन में हम यात्रा करते हैं ना, तो एक बार आदमी जर्नल डिब्बे की टिकट कटा के रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठ गया, चूंकि ट्रेन चल पड़ी। अब कहीं भी जगह मिली सो घुस गया डिब्बे में। अब टीटी आया, टिकट साहब ये टिकट, अरे ये तो जर्नल डिब्बे की टिकट और तुम रिजर्वेशन में बैठे हो, अभी फाइन लगेगा। कितना लगेगा साहब? 1,000 रुपए लगेगा। अरे भैया 1,000 नहीं है, 1,000 होते तो हम जर्नल की टिकट काहे कटवाते, रिजर्वेशन ना करा लेते? साहब मतलब हम गरीब आदमी मजदूरी करके जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, हम 1,000 कहां से ना, कहीं से ला, 1,000 लगेगा, बैठे हो। वो आदमी गिड़गिड़ाता है, साहब मैं अगले स्टेशन में चला जाऊंगा ना, बैठ गए हो, चलो निकालो निकालो। मतलब आदमी को लगता है ये गरीब है, कैसा भी हो बस लूट लो लूट लो, लाओ तुम कहीं से लाओ, अपनी किडनी बेच के लाओ लाओ। जरा बताओ इन लोगों को ये पैसा पच जाएगा? बोलो हाँ या ना, पच जाएगा? कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं, आप यदि हॉस्पिटल चले गए तो वहां एक पिक्चर बन गई। उस पिक्चर में एक सीन मैंने देखा, एक आदमी मर गया और मरने के बाद वह प्राइवेट हॉस्पिटल में मुर्दे को ले गए तो वहां के डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया, बोले हाँ अभी कुछ हो सकता है। वो 3 दिन भर्ती कर रखा, बॉडी को मरा हुआ, और 4-5 लाख का हिसाब करके दे दिया, साहब अब बचा ना सके, सॉरी। ये एक पिक्चर का सीन है, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी। तो जब ये हो रहा है तब तो इस पर पिक्चर भी बन रही है। अर्थात ये वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, और बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं,
ऐसा नहीं है कि आज अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आज भी ईमानदारी से सेवा करने वाले डॉक्टर हैं। मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो बिना पैसे के अच्छे से अच्छा इलाज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब सेवा कर लूं। अच्छे डॉक्टर भी हमारे भारत में हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुर्दों को भर्ती करके अपना पैसा बना लेते हैं, कमरा चार्ज बना लेते हैं। अब बताइए जरा मुझे कि क्या ये लोग जो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी गलत ढंग से पैसा आप कमा रहे हैं, तो बताइए क्या इस पैसे से क्या आपको शांति मिलेगी जीवन में? क्या इस पैसे से तुम्हारे बच्चे तरक्की कर जाएंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए, बोलो भाई, तरक्की कर जाएंगे? नहीं ना। इसलिए कह दो अपने बच्चों को कि बेटा खूब पढ़ना, खूब नाम कमाना, बड़े से बड़े पद में जाना, पर प्रार्थना यही है कि ईमानदारी से अपने भारत देश की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, कभी गलत ढंग से 1 रुपए ना कमाना। गलत ढंग से कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता। दुर्योधन ने पांडवों का धन हड़प लिया कि नहीं, लूट लिया कि नहीं, जुआ में गलत तरीके से धन कमा लिया, परिणाम। इसलिए कहा करता हूं, गलत तरीके से धन ना कमाइएगा, मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से अपने काम को आगे ले जाइएगा, ईमानदारी से चलिएगा। ईमानदारी से चलेंगे ना भक्तों, तो आपको नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगेगी और बेईमानी का हलवा भी नहीं। तो जो मेहनत की कमाई का धन है, हाँ, उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग का वास होता है। मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता, याद रखना। मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता। मैं बचपन में मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे आज याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। मेहनत का धन क्या होता है मैं जानता हूं, मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना अनुभव है। मैया जी, जब हमारी उम्र लगभग 9 साल की 10 साल की रही होगी, जब हम 10 वर्ष के थे, तब हमारा एक दोस्त वो एफएम खरीद के लाया था। उस जमाने में एफएम चलती थी, लोग गाने वाने सुनते, रेडियो चलता था, तो रेडियो तो खरीदने की शक्ति नहीं थी। हमारा दोस्त था, वो हमसे 1 साल बड़ा था और वो बड़े आदमी का बेटा था, तो वो एफएम खरीद के लाया था। तो एफएम उस समय पे वो 100 रुपए की लेके आया था। तो उसको देख के मुझे भी लगा कि यार मेरे पास भी एक एफएम हो, ताकि मैं भी गाने वाने सुनता रहूं, है ना। बच्चा था ना, बच्चे की इच्छा तो इच्छा है। अब 100 रुपए कहां से आए? पिताजी से मांगो तो पिताजी 100 रुपए देंगे नहीं, मां से मांगो तो मां देगी नहीं। तब 100 रुपए मैंने इकट्ठे कहां से किए वो सुनाता हूं। सबसे महंगे बिकती थी, है ना। तो मैं खेत में चने बीनता था, इसलिए कि 100 रुपए जुट जाएं तो 100 रुपए से मैं ये एफएम खरीद लूंगा, वो गाने सुना करूंगा। मेरे दोस्त सुनता है तो मैं भी सुना करूंगा, घर पे लाऊंगा। टीवी तो होती नहीं थी, उसके घर टीवी भी थी, पर हमारे घर टीवी भी नहीं थी। टीवी का तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे, ये तो हमारी हैसियत से बहुत ऊपर थी। अभी तो एफएम का ही सपना देख रहे थे कि 100 रुपए कैसे भी इकट्ठे हो जाएं। तो हम खेत में चने बीनने जाया करते थे। चने काटते काटते ना झड़ जाते थे, तो खेत में उसको बीनते हैं। गांव में ये होता है, आप लोग समझते हैं कि नहीं राम जाने। तो हम बीनने जाया करते थे, तब हमने चने बीने, और चने बीन कर हमने 5 किलो चने बीने, है ना। पहले हमने 2 किलो चने बीने,
फिर 2 किलो और बीन लिए। ऐसे करते करते हमें पहले 50 रुपये हमने चने बेचे, लगभग 2-2.5 किलो 3 किलो, तो हमें जिसको हमने दिए उसने हमें 50 रुपये दिया। अब जानते हो वो 50 रुपये पहली बार मैंने छुए थे कि ये 50 रुपये हैं। वो 50 रुपये अपने जेब में रख के फिर मैं खेत चला गया बीनने की, 50 और आएंगे तब 50 में तो काम होगा नहीं। अब दुर्भाग्य से देखिए कि मैं शर्ट के जेब में ऊपर 50 रुपये रखा, और जब मैं खेत से आ रहा था तो खेत की मेड़ में पता नहीं कहाँ वो 50 रुपये गिर गए। गरीबी में गीला आटा इसी को कहते हैं। वो 50 रुपये गिर गए। अब बड़ा परेशान, मैं बहुत ढूंढा। अच्छा, वो 50 रुपये गिर गए, ये बात मुझे कब पता चली? मैंने 50 जेब में रखे, घर आया, शर्ट उतार के टांग दिया। जब मैंने दूसरे दिन वही शर्ट पहनी और जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं। अब तो बड़ा कष्ट, कहाँ चले गए? तब मैं उसी रास्ते से गया कि जरूर मैं इससे आया हूं तो यहाँ जाऊंगा तो शायद गिर गए होंगे। अच्छा, जिस रास्ते से मैं आया था ना, वो रास्ता बहुत चलता था, अर्थात बहुत लोग उस रास्ते से गुजरते थे, चलतू रास्ता था, बहुत जाते आते थे। अब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि अब तो मिलना नहीं, पर फिर भी मन में था कि चलो एक बार देख तो लें। तो मैं भी उस मेड़ से, उस रास्ते से जाने लगा। पगडंडी थी, मैं उस रास्ते से जब गया, सच कहता हूँ कल शाम को पैसा गिरे थे और आज मैंने सवेरे 9 बजे शर्ट उठाई और देखा तो मैं पैसे नहीं पाया। तब मैं वहाँ से जब जा रहा था तो मुझे वहाँ से ना जाने कितने लोग गुजर चुके हैं, पर वो 50 रुपये ज्यों की त्यों उस मेड़ में पड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे वो पैसे मैं आ रहा था और बीच रास्ते में ही पड़े थे, पर वहाँ से कितने लोग ना निकल गए होंगे, पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। तब से मैं समझ गया कि मेहनत और ईमानदारी के पैसे में कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब से मेरा विश्वास ईमानदार। हाँ, जब मुझे कोई पैसा देता है ना, मैं पूछ लेता हूँ साहब ये किसके लिए दे रहे हैं? लोग कहते हैं माओ के लिए दे रहे हैं, तो मैं रख लेता हूँ। अन्य क्षेत्र के लिए दे रहे हैं, मैं रख लेता हूँ। संत सेवा के लिए दे रहे हैं, मैं रख लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ ये क्यों दे रहे हैं? कोई कहे कि महाराज जी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कह देता हूँ मेरे को देने की क्या ज़रूरत है, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ये जो आप दे रहे हैं ये तो चलती हुई सेवाओं के लिए आप दे रहे हैं, और ये आपका दिया हुआ धन इन सेवाओं से जोड़ के आपको धन, आपके धन को पवित्र कर दिया जाता है। 1 रुपये आज तक मैंने कभी बेईमानी नहीं की मेरी माँ। आपको बता दूं कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी माताएं रहती हैं और माताओं से आश्रम भर चुका है, तो हमने किराए से भी एक आश्रम लिया है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माताओं से भर गया है। और ये बताऊं कि ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी माताएं रहती हैं, पर ये दास अनिरुद्ध अभी एक किराए के कमरे में ही रहता है। हाँ, आपने सोचा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने लिए कोई कोठी बंगला बनाया होगा, तो अभी तक ये दास किराए के झोपड़ी में ही पड़ा है। अभी तक कोई घर वर नहीं सोचा हमने, ना बनाने की चाहत है ना बनाने की ज़रूरत है। जो भी बनाते हैं वो अपनी माँओं के लिए बनाते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं शिफ्ट हैं, माताएं रहती हैं, और ये दास अनिरुद्ध यहीं एक कमरे में रहता है। किराए का है ये आश्रम। ना हमने अपने लिए कोई घर बनाया, ना हमने अपने लिए कोई जमीन जायदाद बनाई, सिर्फ इसलिए कि जो है आप लोग जो देते हैं वो हमें नहीं देते, वो तो माँओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, वो तो आप सेवाओं के लिए देते हैं, और आप जिसके लिए देते हैं वो धन उस सेवा से जुड़ जाता है, उस सेवा में लग जाता है। हम तो केवल एक माध्यम हैं ईश्वर की ओर से। हम भी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं, केवल मेहनत करने पर विश्वास करते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं। हमसे कोई गलत काम ना हो, हमसे कोई गलत निर्णय ना हो, कोई गलती ना हो, गलत डिसीजन ना हो, भ्रष्टाचार पापाचार कहीं से कहीं तक ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जीवन में
जब आप परोपकार के लिए जीते हैं। मैं आपको कह चुका हूं कि ये दास अनिरुद्ध 2014 में 20 फीट ऊपर छत से हम गिर गए थे, और हम जब छत से गिर गए तो हमारा कोल्हू टूट गया। हाँ, कोल्हू टूट गया। डॉक्टर ने कहा था अब ये ठीक भी हो जाएंगे तो लंगड़ापन रहेगा, लंगड़ा के चलेंगे। पर देखो बिहारी जी ने बचाया। 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर भी तो सकता था, लेकिन नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि बिहारी जी ने मुझे जिंदा रखा है तो केवल इन माओं की सेवा के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जिंदा। हमने तो अपने आप को तभी मरा हुआ मान लिया था 2014 में, तब से लेके आज तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि बिहारी जी यदि जिंदगी आपने दी है तो अब ये जिंदगी आपके नाम करता हूं। मेरी हर श्वास अब आपकी है। मेरी अपनी श्वासें तो उसी दिन खत्म हो गई, उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और फिर भी यदि श्वासें चल रही हैं तो ये श्वासें अब बिहारी जी की हैं। इसलिए हर श्वास पर अब बिहारी जी का नाम लिख दिया है कि बिहारी जी हर श्वास पर अब आपका अधिकार है। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं अब जिंदा नहीं हूं, मुझे जिंदा मानने की बिल्कुल गलती ना करना। मैं मरा हुआ हूं, सिर्फ जिंदा हूं तो केवल बिहारी जी की कृपा से और मर्जी से, उनके काम के लिए। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है। बिहारी जी ने जो जीवन दिया है तो वो बिहारी जी की सेवा में लग रहा है। शायद बिहारी जी को ही ये दास अनिरुद्ध से यहाँ पर ये जो सेवाएं चल रही हैं, बंदर सेवा, यहाँ पर वृक्षों की सेवा, गौ सेवा, अन्य क्षेत्र की हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। अब तो गौरी गोपाल जी की रसोई भी चालू हो गई, सुबह से शाम तक भक्त प्रसाद पाते हैं। और माँओं की सेवा, शायद इन्हीं सेवाओं के लिए बिहारी जी ने मुझे बचा के रखा है। इसलिए अपने आप को सौंप दो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। तो भगवान के श्री चरणों में सौंप दीजिए और ईमानदारी से जीवन जिया करो। मुझे पता है कि ईमानदारी का पैसा आपका पड़ा होगा, चाबी और ताला नहीं होगा तो भी आपके पैसे पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, यदि वो ईमानदारी का है तो, मेहनत का है तो। और बेईमानी का होगा तो कितने भी तिजोरियों में रख लो, चला जाएगा। इसलिए खून पसीने की कमाई क्या होती है हम जानते हैं, मेहनत का धन क्या होता है हम जानते हैं, 1 रुपए की वैल्यू क्या है हम जानते हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि 1 रुपए की कीमत क्या है, हमें पता है कि 1 रुपए कैसे आता है, 1 रुपए की क्या महिमा है। इसलिए ईश्वर तुम्हें धनवान बना दे तो उसका दुरुपयोग ना करना। ईश्वर तुम्हें धन दे तो समझ लेना कि तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। और जब तुम्हें भगवान 2 पैसे देने लग जाएं तो अपने धन को धर्म से जोड़ने लग जाना, यही धन की सार्थकता है। यदि तुमने धर्म से गलत किया तो वह लक्ष्मी माँ जो आज तुम पर मेहरबान है, वह माता लक्ष्मी करना कल नाराज हो जाएंगी कि मैं तेरे घर आई तो थी, तूने क्या किया, मेरा दुरुपयोग किया। ये जो पैसे हैं ना, देखो ये जो पैसे हैं मैया, इस पैसे से ना रोटी भी खरीदी जा सकती है और इस पैसे से शराब भी खरीदी जा सकती है, इस पैसे से दवाइयां भी खरीदी जा सकती हैं और इस पैसे से जहर भी खरीदा जा सकता है। हाँ या ना? आप किसी के भोजन में जहर घोलना चाहेंगे तो वो जहर फ्री में तो मिलेगा नहीं, पैसों से आएगा ना। इस पैसे से तुम जहर भी खरीद सकते हो किसी को मारने के लिए, और इस पैसे से दवाइयाँ भी खरीद सकते हो किसी का जीवन बचाने के लिए। मर्जी आपकी है कि आप अपने पैसे का क्या उपयोग करना चाहते हैं। जहर खरीदना है या दवा खरीदना है, दूध खरीदना है या शराब खरीदना, पैसा तुम्हारा है, ये माँ लक्ष्मी है। यदि इससे दवाइयाँ खरीदी जाएंगी दूसरों के लिए, रोटियाँ खरीदी
तो ये माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी कि मेरा तुमने सदुपयोग किया और तुमने शराब खरीद लिया, जहर खरीद लिया। फिर ये लक्ष्मी रूठ जाएगी, अच्छा मैं तेरे पास आई तो तूने मेरे द्वारा मुझे देकर जहर खरीद के किसी के भोजन में घोल दिया, उसका अहित चाहता है। अच्छा बच्चू देख क्या करती हूं। यही लोग अगले जन्म में कटोरा लेके घूमते हैं, 2 रुपए भी नसीब नहीं होते। आज जितने भिखारी हमारे देश में या जमाने में पाए जा रहे हैं, ये भिखारी कल के समय पे बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, पर अपने धन का दुरुपयोग किया तो परमात्मा ने ये दंड दिया, ये लो तुम्हारा दंड, लो कटोरा घूमते रहो जमाने भर में। यही तुम्हारे पापों का दंड है जो तुमने धन पाकर उसका दुरुपयोग किया। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा। धन ही आपको धर्मात्मा बना सकता है और धन ही आपको पापात्मा बना सकता है। इसलिए धन आवे तो भगवान की विशेष कृपा समझना, पर तब विशेष कृपा समझना जब आप धन को पाकर धर्म से जुड़ गए। यदि आप धन पाकर अधर्म करने लग गए, गलत काम, तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा नहीं है। रावण के पास जरूरत से ज्यादा धन आया तो उसने धन का दुरुपयोग किया, पुष्पक विमान लेकर गया और माता सीता को चुरा कर ले आया। अरे पुष्पक विमान तुम्हें इसलिए मिला कि तुम किसी की पत्नी उठा कर ले आओ? अरे विमान था तुम्हारे पास तो कोई तड़प रहा हो जिंदगी के लिए तो जरा उसकी मदद कर देते ना, दुरुपयोग किया, सर्वनाश हो गया। परिणाम बुरा होता है। प्रेजेंट में सब अच्छा लगता है, चलो अच्छा लग रहा, मजा आ रहा गलत काम करने में, पाप कर लो, भ्रष्टाचार, खूब पैसा कमा लो, गलत ढंग से खूब नाम कमा लो, लेकिन जब उसका दंड मिलेगा ना, जब ईश्वर के हंटर पड़ेंगे, तब नानी याद आएगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए मेहनत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये दास अनिरुद्ध भली भांति जानता है। हाँ, इसलिए ये दास आप लोग जो सहयोग करते हैं उसका सदुपयोग किया जाए। दिन भर गाड़ी में फिजूल का घूमते हैं, 100-200 का तो डीजल पेट्रोल 500-1000 का जला देते हैं। इन्हें पता नहीं कि 1000-500 कहां से आता है। तुमने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पैसा दे दिया, ये प्लॉट ले ले, ये पैसा ले ले, ये बैंक बैलेंस, उसे पता ही नहीं आता कहां से। तुम मर जाओगे ना तो कल ये सब बेच करके खा लेगा, खत्म। इसलिए बच्चों को धन ना देना, बच्चों को टैलेंट देना, योग्य बनाना। गरीबी क्या होती है, पैसा कहां से? आज जाकर देखो जमाने में लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, इतनी गरीबी है मेरे भारत में। आपको मिला है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 10-10 रुपए की लोग सिगरेट पी लेते हैं, धुएं में उड़ा देते हैं 10 रुपए। जानते हो 10 रुपए कहां से आता है? क्या वैल्यू है 10 रुपए की, जानते हो? आप अपने बच्चों के लिए महंगी से महंगी टॉफियां लाकर देते हो। जरा जाओ झोपड़पट्टी में, छोटे छोटे बच्चों के पास जाओ, देखो वो बच्चे 50-50 पैसे की टॉफियां भी महीनों भर बाद खाते हैं। गरीबी क्या है, जाकर देख लो। लोगों के पास शाम को चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, आटा नहीं बचा घर में, चावल नहीं बचे घर में, हल्दी नमक भी नहीं है। हाँ, कैसे लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पूछो गरीबों से। गरीबी क्या होती है हमने खूब देखा है, देखिए, खूब जानते हैं गरीबी क्या। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर गरीबी क्या ना कराती है साहब, गरीबी सब कराती है। शरीर में हिम्मत ना हो फिर भी काम करना पड़ता है, क्यों? खाने की व्यवस्था नहीं है। कहां से आएंगे पैसे, कहां से आएगी रोटी?
इसलिए भगवान करे आप सबके दिन अच्छे हों, आप सबके जीवन में समृद्धि हो, आप सबका जीवन खुशहाली से भरा हो। हमारे देश का मजदूर भी अपने लिए घर बनवा सके, अपने लिए गाड़ी खरीद सके, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपने लिए अच्छे कपड़े पहन सके। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि विधाता कोई गरीब ना रहे, सब सुखी रहें, सबके होंठों पे सदा मुस्कान बनी रहे, किसी की आंखों में आंसू ना आए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, किसी की आंखों में कभी आंसू ना आए। इसलिए आपको ईश्वर ने नवाजा है, दुरुपयोग ना कर डालना, केवल इतनी प्रार्थना करता हूं, सदुपयोग करना। दान करने वाला व्यक्ति यहां भी सुख पाता है, वहां भी सुख पाता। दानम दुर्गति नाशनम। जब हम 1 रुपए का दान करते हैं ना, और उस 1 रुपए से यदि हमने एक मैया, मैंने कई बार आपको सुनाया, अभी कुछ दिनों की बात है, एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी मेरे पास 10 रुपए हैं और अन्य क्षेत्र में लगाना चाहती हूँ। मैंने तुरंत, भोजन तैयार हो रहा था, मैंने 10 रुपए का नमक बुलवा के भोजन में, दाल सब्जी में डलवाया। माँ लो तुम्हारा ये 10 रुपए सभी संतों तक, 3000 लोगों तक पहुंच जाएगा। आपकी श्रद्धा कितनी बड़ी है, आपका सहयोग कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। आपकी श्रद्धा कितनी बड़ी है ये मायने रखता। आज की तारीख में, आज कौन सी तारीख है? 28 तारीख है। आज 28 तारीख है। आज ही सवेरे सवेरे एक सज्जन हमारे पास आए और वो कहते हैं कि महाराज जी मैं मजदूर हूँ। हमने कहा बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने कहा हम एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, एक माँ को अपनी ओर से भोजन देना चाहते हैं। हमने कहा तो आप दे दीजिए। बोले महाराज जी 21,000 रुपये हम एक बार में नहीं दे सकते, हम मजदूर आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। हमने कहा भैया आपने तो 21,000 नहीं 21 लाख रुपए दे दिए। आपकी ये जो श्रद्धा है 21 लाख की है। आपका सहयोग कितना है ये मायने नहीं रखता, आपका भाव कितना है, आपका प्रेम कितना है ये मायने रखता है। हमने कहा आपको जैसे उचित लगे आप 100 रुपए भी देंगे तो चलेगा, परंतु आप लोग जब सहयोग करते हैं ना तो देखो माएँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में खुश रहती हैं। इन माँओं की आंखों के आंसू सूख जाते हैं और ये माँओं के होंठों पे मुस्कान आ जाती है। एक व्यक्ति अपने धन को सार्थक कैसे करे? सेवा से जोड़ के। इसलिए यहाँ सेवाएं चल रही हैं। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? केवल सेवा, सुबह से लेकर शाम तक सेवा। प्रार्थना आपसे करता हूँ आप भी सेवा किया करो और 1 रुपए भी फिजूल खर्चा ना किया करो। एक माँ बेटा मेरे पास आए। बेटे ने कहा महाराज जी मैंने अभी क्रिकेट में 1 करोड़ रुपए जुआ खेल गया, हार गया। उसकी माँ रोने लगी, महाराज मेरे बेटे ने 1 करोड़ रुपए का जुआ खेल लिया। मैं दंग रह गया, भगवान 1 करोड़। मैंने कहा बेटा तू कमाता कितना है? बोले कमाता कहाँ हूं महाराज जी, अभी तो कोई नौकरी चाकरी नहीं। तो 1 करोड़ कैसे खर्चा कर दिया? बोले बाप की संपत्ति थी, बाप का धन मिल जाएगा और बेटे ने मेहनत से तो कमाया नहीं, तो जाने क्या कि 1 करोड़ क्या होता है। इसलिए कहा करता हूं कि बेटों को पहले धन ना दिया करो, बेटों को पहले संस्कार दिया करो। मैंने कहा 1 करोड़ तूने जुआ में खेल लिया ना, ये जुआ जो क्रिकेट होता ना, मैं आजकल इसमें भी जुआ खेल लेते हैं लोग। इस बॉल में छक्का लगेगा, इस पर भी कोई उसका हिसाब किताब होता है, हमें तो नॉलेज नहीं है। आजकल ये जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं है, आजकल ये क्रिकेट एक जुआ है जो हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर चुका है। और हमारे देश का युवा क्रिकेट देखता है, अरे छक्का छक्का, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें क्या मिला? उसने छक्का मारा, उसने चौका मारा, तुम्हें क्या मिला? 2020 देखते हो, क्या मिलता है? तुम्हारे 5 घंटे बर्बाद होते हैं। इस 5 घंटे में जो तुम क्रिकेट देखकर समय गवा रहे हो, मेरे भारतवासियों तुम जवान लोग यदि इस 5 घंटे को अपने आप में खर्च करते तो तुम कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन कौन जगाए, कौन बताए ये भारत के नौजवान दोस्तों को? क्या मिला तुम्हें क्रिकेट देखने से? उनके छक्के पड़ रहे हैं, उनको सब मिल रहा है, तुम्हारा बिजली का बिल और बढ़ रहा है टीवी देखने से।
तुम्हारे को क्या मिला? समझा दो इन बच्चों को, बेवकूफी ना किया करें। यही इनकी अनपढ़ता है सबसे बड़ी, यही इनकी मूर्खता का सबसे बड़ा परिचय है। मैं नहीं देखता क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट देखने लग जाऊंगा तो 190 माताओं की सेवा ना कर पाऊंगा। क्रिकेट देखने से क्या मिलता है? 5-5 घंटा टीवी के सामने बैठने से क्या मिलता है? आप अपने को सफल बनाइए, अपने आप को देखिए, आप कहां हैं? वो लोग तो पैसे कमा रहे हैं क्रिकेट खेल कर, तुम्हें क्या मिला? क्या पाया तुमने? इसलिए बच्चों को समझा दो। मेरे भारत के करोड़ों जवान लोग 5-5 घंटा बर्बाद करते हैं रोज का, समझा दो। गर्मियों में छुट्टी हुई, क्रिकेट चालू, 2020 चालू। अरे उस गर्मियों में, उन छुट्टियों के दिनों में आप कुछ व्यापार का सोच सकते थे, बिजनेस का सोच सकते थे, अपने आप को सफल बना सकते थे। उनको क्या देख रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्या मिलेगा? वो तुम्हें रोटियां दे देंगे, बल्कि और जुआ खेलना सिखा दिया नौजवान बच्चों को। क्रिकेट के माध्यम से करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए। कैसे तरक्की होगी भारत की? चाइना में 2020 नहीं होता, अमेरिका में 2020 नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते, समय का सदुपयोग करते हैं। वहां किसी के पास समय नहीं है ये फिजूल की चीजें देखने का, इसलिए वो देश बहुत तरक्की कर गए। और भारत के पास कोई काम नहीं है, 5-5 घंटे जवान बच्चे टीवी के सामने, तुम कैसे तरक्की करोगे? तुम जैसे बच्चों से भारत भरा पड़ा है तो सोचो कि भारत की क्या हालत होगी। कटोरा लेके खड़े होना पड़ेगा तुम्हें, अमेरिका भैया जरा दे दो, हम तो 2020 देखते हैं, बस कुछ नहीं आता इसके सिवा, हम तो व्यापार कर नहीं पाए, हम भैया अमेरिका वालों जरा दे दो कुछ, भैया चाइना वालों जरा दे दो। आज चाइना खिलौने बेच रहा, तुम्हारे भारत में बनता क्या है? केवल 2020 खेलकर लोगों ने, इसकी जगह तुमने फैक्ट्री लगाई होती तो आज चाइना से जो आयात होता है वो बंद हो चुका होता, निर्यात होता हमारा देश भी सफल देशों में खड़ा होता, टॉप 10 में होता। आर्थिक स्थिति भारत की दिनों दिन गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? लोगों के पास पैसे कमाने का समय नहीं है, अच्छे विचारों का समय नहीं है, पर 2020 देखने का समय। कर लोगे अपना विकास? किसके पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो? हमारा क्या बिगड़ेगा? तुम्हारा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। मैं नहीं देखता 2020, मैं नहीं देखता क्रिकेट, देखता होता तो 190 माताओं की सेवा ना कर रहा होता। तुम अपनी एक ही मां की सेवा कर लो तो इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। एक ही मां को संभाल लेना बहुत है, एक ही मां की सेवा कर लो, एक अपनी पत्नी और बच्चों का ही अच्छे से पेट भर लो, अपने लिए एक छोटा सा घर तो बनवा लो, अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी तो खरीद लो आने जाने के लिए। 5-5 घंटे का हिसाब जानते हो? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग 1 सेकेंड 1 मिनट का हिसाब किताब में चलता पता है? अंबानी की एक दिन की आय नहीं बोल रहा हूं, 1 घंटे में अंबानी करोड़ों कमाता है। कितने? 60 मिनट में। समझ में आ रही है बात? अंबानी, अडानी, टाटा इत्यादि ये जो हमारे देश के धनवान लोग हैं, यह 1 घंटे में 60 मिनट में कितना कमाते हैं मैं ये जानती हो? करोड़ों। तो फिर 1 मिनट का यदि 1 घंटे में ये करोड़ों कमाते हैं तो 1 मिनट में कितना कमाएंगे? लगभग 1.25 लाख रुपए। तो फिर 1 सेकेंड का निकालो कितना निकलता। 1 सेकेंड कितना कीमती है भारत के नौजवानों को पता नहीं है। जिस दिन भारत के नौजवानों को 1 सेकेंड की कीमत पता चल जाएगी, उसी दिन भारत दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सर्वसंपन्न भारत बन के उभर जाएगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट की कीमत क्या होती है।
अडानी, अंबानी, टाटा तो 5 घंटों में करोड़ों कमा लेते हैं, 5 घंटे में, और तुम 5 घंटे टीवी के सामने ही दांत ही दिखाते रह गए, ताली ही बजाते रह गए, ताली। क्या मिला तुम्हें? समझ जाओ ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है, 2020 दिखा के, और तुम बन रहे हो। बनाने वालों की गलती नहीं है। यहां तो भेड़ लोग ज्यादा पाए जाते, एक भेड़ कुआं में गिरा तो सब गिर गए। भेड़ों की फौज है यहां बेवकूफ बनाया जाता है और लोग बेवकूफ बनते हैं। कह देना अपने बच्चों को, आइंदा 2020 ना देखा करें, आइंदा क्रिकेट ना देखा करें। अरे अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। आप इतने सफल बनो, आपको जमाना देखे। तुम क्या जमाने को देखते हो? आपको सब देखें, आपको सब देखें, आप किसी को ना देखें। सिखाओ अपने बच्चों को, जगाओ अपने बच्चों को। इनकी सोई हुई शक्ति, इनके अंदर सब कुछ, हमारे नौजवान भाइयों के पास सब कुछ है, योग्यता, टैलेंट, गुणवत्ता सब भरी पड़ी है, पर जगाने वाला कोई नहीं है। हनुमान जी के पास सब कुछ शक्तियां थीं, पर सोई हुई शक्तियां थी। जब जामवंत जी ने जगाया तब हनुमान जी जागे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे, पर वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। कौन जगाया उन्हें? कौन जगाया? कौन जगाया? जामवंत जी जगाए। हनुमान जी को जामवंत जी जगा रहे थे। भारत के नौजवानों को यह दास अनिरुद्ध जगाना चाहता है। जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही सोते रहोगे तो जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत। उठो और चलो, और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। आज के नौजवान मेरे भाई बहनों को लक्ष्य बनाना होगा। तुम्हें अच्छी से अच्छी फैक्ट्री बनानी होगी, हजारों को रोजगार देना होगा। तुम ही टाटा, बिरला, अंबानी बन सकते हो, उनसे भी ऊपर जा सकते हो, पर जब तुम्हारी सोई हुई शक्ति जागेगी तब। आप सब कुछ भी कर सकते हैं, पर जब करने की चाह, कहते हैं ना चाह है तो राह है, चाह ही नहीं तो राह ही नहीं। चाह पहले लाइए तो राह। पानी जब बरसता है ना, तो बरसते हुए पानी को रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, पानी स्वयं अपना रास्ता तय कर लेता है, बना लेता है। बस आप बस बरसने लग जाइए अपने काम के प्रति। ने सुखदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बड़ा उत्तम कोटि का प्रश्न किया है। क्या करना है सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जिसके सिर पर मौत नाच रही हो उसे क्या करना चाहिए? कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाओं को सुनना सीखो। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाओं को सुनना सीखो। ज्यादा से ज्यादा सुनो, कीर्तन ज्यादा किया करो और भगवान का स्मरण किया करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए।
भगवान का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए। जब जमीन पर सोने से काम चलता हो तो पलंग का प्रयास ना हो। जब हाथ के पात्र में ही काम चल जाए तो बर्तनों की भी क्या आवश्यकता। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रता सरतोप्य सुष्यन् रुद्धा गुहा किमजतो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। क्या भगवान शरणागत की रक्षा करनी भगवान ने बंद कर दी? जब तुम्हें कोई ऑप्शन नजर ना आए, जब कोई सहारा नजर ना आए, तो एक बार दोनों हाथ उठा के भगवान से कह दिया करो, नाथ मैं आपका हूं, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे, वो रक्षा। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं और परीक्षित को भागवत के 10 लक्षणों का उपदेश करते हुए भगवान के स्वभाव का परिचय देते हैं। राजन सुनो, जब भगवान इस धरती से चले गए तब भगवान के जाते ही उन्होंने विदुर जी को याद किया और विदुर जी मैत्रेय जी के पास चले गए। प्रभु बताइए मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है पर सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, बताओ। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने पूछा भगवान ने इतने अवतार धारण क्यों? ये विदुर जी कौन है? इनका एक छोटा सा मैं आपको परिचय दूं। ये जो विदुर जी हैं ना, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये विदुर जी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, पर विदुर जी की कोई मानता ही नहीं था। दुर्योधन के कार्यकाल में ना उसने अपने से बड़ों की कभी बात नहीं मानी, ना तो पितामह की मानता, ना पिता की मानता, ना तो विदुर की मानता, ना तो गुरु जी की मानता। दुर्योधन किसी की नहीं मानता था, मनमानी करता था। और जो व्यक्ति मनमानी करने लगता है उसका सर्वनाश निश्चित होता। इसलिए गुरु जी हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े हैं, एक बार पूछ लो कि वो जो क्या कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पूछ लेने में क्या बुराई है? मैं कोई भी काम करूं आपसे सलाह ले लूं तो क्या नुकसान होगा मेरा? 10 लोगों से सलाह लेना चाहिए ताकि 10 प्रकार का नॉलेज हो, 10 प्रकार की बातें होंगी, उसमें आप चुन लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बढ़िया क्या है, पूछना जरूरी है। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, महाभारत ना करो, ये तुम्हारा दुष्ट दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, त्याग दो इसे। विदुर जी कहते हैं सुनो, यदि शरीर के एक उंगली को काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो और डॉक्टर कहे कि उंगली में पॉइजन हो गया है, जहर हो गया है, इसे काट दो नहीं तो हाथ बिगड़ जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा, तो उंगली काटने से यदि हाथ बचता है तो उंगली काट देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यदि एक हाथ को काट देने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही है तो हाथ काट देना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर काट देते हैं, पॉइजन ज्यादा हो जाता, कहते हैं संग को काट दीजिए, किसी का पांव किसी का हाथ कट जाता। यदि जान बच रही है हाथ और पांव काटने से तो उसकी जान बचाने के लिए हाथ पांव काट देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति का त्याग कर देने से संपूर्ण परिवार सुरक्षित होता है, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग कर देने से यदि एक शहर की रक्षा होती है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक शहर का त्याग कर देने से यदि राज्य की रक्षा होती है तो शहर का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग कर देने से यदि देश की रक्षा होती है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग कर देने से यदि संपूर्ण विश्व की रक्षा हो। मेरी मां, दुर्योधन का यदि धृतराष्ट्र त्याग कर देते तो बताओ लाखों लोगों का जो लहू बहा महाभारत में, क्या वो लहू बहता?
क्या लाखों निर्दोष लोग जो मारे गए, क्या वो निर्दोष लोग मरते केवल एक आदमी की गलती से? दुर्योधन की जिद। कहा था सबने कि पांडव 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आ गए, उनका राज्य उन्हें लौटा दो, महाभारत की नौबत ना आए। पर नहीं सुना दुर्योधन ने। और धृतराष्ट्र भी कम नहीं थे, ये भी पुत्र मोह में उलझे, मेरा बेटा बेटा बेटा। अरे बेटा तुम्हारा गलत है, फिर भी तुम छाती सी लगा रहे हो। गलत है फिर भी ना, कैसा भी है मेरा बेटा। अरे ये मोह में ना उलझना, कैसा भी है मेरा बेटा ना। तुम्हारा बेटा बेटा लायक है तो बेटा है, नहीं पुत्र और मूत्र। जो बेटा लायक है वह पुत्र माना जाता है, और जो नालायक है वह पुत्र नहीं, मूत्र की तरह है। वो मूत्र की तरह त्याग देना चाहिए ऐसी संतान को जो नालायक है। त्याग दो इसे, दुर्योधन को विदुर जी ने उपदेश दिया। तो दुर्योधन ने क्या, अच्छा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? तुरंत दौड़ पड़ा विदुर जी की ओर। विदुर जी समझ गए जहां बड़ों का सम्मान नहीं है वहां रहने की जरूरत। विदुर जी तुरंत धनुष बाण देहरी में रख के चले गए। घास की कुटिया बना के दोनों पति पत्नी, महाभारत में आप सम्मिलित नहीं हुए, दोनों पति पत्नी विदुर और विदुरानी घास की कुटिया बना के भजन करने लगे। वो जानते थे कि भजन से कल्याण होगा, ना दुर्योधन से कल्याण है ना पांडवों से कल्याण है। ना तुम्हारी बेटी से तुम्हारा उद्धार होना है, ना तुम्हारे बेटे से तुम्हारा उद्धार होना है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से, तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हारा उद्धार होना है। इसलिए अभी लग जाओ, कल रोने ना बैठ जाना, कल रोइएगा मत, अभी से जाग जाओ। विदुर जी महाराज सब छोड़कर चले आए, और मैं श्री भगवान जब शांति दूत बनकर आए, प्रस्ताव लेकर पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन, पकड़ लो बंदी बना लो कृष्ण को, ये पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। भगवान ने विराट स्वरूप खड़ा कर दिया, बंदी बनाओ। किसे बांधोगे? हमें बांधने चले हो? क्या सूर्य को कोई बांध सकता है? क्या आग को कोई बांध सकता है? ईश्वर सूर्य हैं, उन्हें कौन बांधेगा? पर दुर्योधन को कौन समझाए कि तेरी ये मनमानी तेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। कहता है पांडवों, कन्हैया से मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, केशव खा लो। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को बढ़िया छील छील के वो भाव में डूब गई और छिलके फेंकती जाती, फल फेंकती जाती और छिलका श्याम सुंदर को पकड़ाती जाती और भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। तब विदुर जी मेवा मिष्ठान लेके आए, विदुरानी से कहा तुमने क्या खवा दिया? ये खवाओ। भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का प्रेमी हूं, मैं वस्तु को नहीं पसंद करता, मैं उस भाव को ग्रहण करता हूं। मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करता, मैं भाव को ग्रहण करता हूं। भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए और दुर्योधन की मेवा त्यागी। अब बताओ मैया भगवान खाते क्या हैं? क्या खाते हैं भगवान? बताओ मैया जी, मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान वो चीज खाते हैं जो आप भगवान को भाव और श्रद्धा से समर्पित करते हैं। और यदि प्रेम से ना दें तो 56 भोग भी भगवान
नहीं खाते। दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, पर विदुरानी के छिलके खाए। मानो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त प्रेम से मुझे जो देता है मैं उसका भोग लगा लेता हूं, उसे ग्रहण कर लेता हूं। बस भक्त प्रेम से दे तो सही। भगवान प्रेम के भूखे हैं मैया जी। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग किसकी भूखी हो? आप अपने पति से क्या चाहती हो? प्रेम। आपका पति कहे कि हमारे पैसे पूरे तुम रख लो, हमारा घर सब तुम ले लो, पैसा ले लो, घर वर सब ले लो, सब ले लो, पर हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम तुम्हें घर दे सकते हैं, तुम्हें गाड़ी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, महीने का 50,000 दे सकते हैं, पर प्रेम नहीं करेंगे तुमसे। तो क्या आपको घर अच्छा लगेगा? पैसा अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? अरे एक स्त्री अपने पूछता रहे, प्यार से रोटियां देता रहे, माँ प्रेम चाहती है, माँ धन दौलत नहीं चाहती। छोटे छोटे बच्चे भी ना प्रेम की भाषा समझते हैं। छोटे से बच्चे को आप डांट दोगे ना रोने लग जाएगा, और प्रेम से पुचकारोगे तो हंसने लग जाएगा। प्रेम की भाषा तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हाँ या ना? 1 महीने का बच्चा भी प्रेम पहचानने लगता है, हाँ या ना? तो यदि आपको और हमको प्रेम चाहिए तो बताओ क्या भगवान को वस्तु चाहिए? भगवान को आप लोग क्या देते रहते हैं? आप लोग भगवान को मिठाई का डिब्बा देते रहते हैं, आप भगवान को फूलों का हार देते रहते हैं, आप भगवान को पैसा देते रहते हैं। ये चाहिए भगवान को? फिर क्या चाहिए? केवल प्रेम। बिहारी जी के मंदिर में एक बार हम खड़े थे और वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी। बिहारी जी का पर्दा बंद था और जैसे ही पर्दा खुला दर्शन शुरू हुए, एक सज्जन को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसके हाथ में 250 ग्राम के मिठाई का पेड़ों का डिब्बा था। उसने पूरा पेड़ों का डिब्बा बिहारी जी की तरफ फेंक दिया यूं। अब सोचो कि वो जाके भगवान को लगता तो भगवान की क्या हालत होती। आज लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो 1 रुपए निकालते हैं और मंदिर के अंदर फेंक देते हैं, ये लो। अच्छा, भगवान को पैसा फेंक के दे रहे हैं? वाह वाह वाह, ये तुम्हारी समझदारी है। कई लोग ना भगवान की तरफ मिठाई फेंक देते हैं, लो। अच्छा, तुम्हें हम बुलाएं अपने घर और तुम्हें भी फेंक फेंक के रोटियां परो, ए लो, सब्जी लोगे फेंक के दे दे, लो। आपको अच्छा लगेगा? तो भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और सोचते हैं आप कि भगवान हमारी सुनेंगे। फिर अच्छे से सुनेंगे भगवान, ऐसे नहीं। ये मर्यादाएं नहीं है, भगवान है वो, ऐसे नहीं होता। फिर कैसे होता है? बिहारी जी के मंदिर जाओ, लड्डू पेड़ा जो खरीदना है खरीदो, पर फेंक के देने। अब लोगों ने माला खरीदा 100 रुपए 50 रुपए, और माला खरीद करके वो भगवान जी की तरफ वो जोर से फेंक दी। तो क्या हुआ? फेंकने से चढ़ गई। लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, सिद्धांत ही नहीं पता। एक मैया मंदिर गई, शंकर जी, सावन चल रहा है, अभी देखना शंकर जी के मंदिर में सारे नंदियों के मुंह में मिठाई चिपकी होगी। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं, नंदी के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती है। उनको लगता है मुंह में चिपका देंगे तो नंदी खा लेगा। नवरात्रि आती है तो दुर्गा मैया के मुंह में यदि मुंह तक हाथ ना पहुंच पाए तो दुर्गा मैया के सिर में तो मिठाई चिपका ही देती हैं माताएं, तू ही खा, तू ही खा। शेर के मुंह में मिठाई चिपका दी, चिपकी है मिठाई। माता जी के मुंह तक हाथ पहुंच गया तो माताएं माता जी के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं। ये भक्ति है आपकी, ये है भक्ति। भारत इतना अज्ञानी नहीं था जितना आज हो चुका है। लोगों को सिद्धांत नहीं पता,
लोग ना पूजा पाठ डर के मारे करते हैं, डर के, अरे ना करेंगे तो कहीं हमारा नुकसान। अरे आज हम आपको सही तरीका बताएंगे हर चीज का। भगवान कौन है पहले ये समझ लीजिए। बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो ना बिहारी जी से मिलने, बताओ बिहारी जी आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? कौन है बिहारी जी? कौन है आपके? आपका क्या रिश्ता है बिहारी जी से? बोलो मैया, मैया जी आप बताओ भगवान आपके रिश्ते में क्या लगता? आप कहते हैं कि भगवान को हम भगवान के रूप में जानते ना, ये सिद्धांत सही नहीं है। फिर किस रूप में जाने और माने? बिहारी जी भगवान नहीं, फिर कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी? अरे बिहारी जी भगवान है, पर उस भगवान को हम भगवान के रूप में स्वीकार ना करें। उसी भगवान को हम अपने माता यशोदा ने श्री कृष्ण को क्या माना? क्या माता यशोदा को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है? पर उस माँ यशोदा ने श्री कृष्ण अर्थात भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी को पता था कि ये भगवान है, पर उस परमात्मा से, उस भगवान से द्रौपदी ने एक रिश्ता बनाया और भाई का नाम दिया उस रिश्ते को। अर्जुन ने कृष्ण से रिश्ता बनाया। अर्जुन को पता था कृष्ण भगवान है, पर अर्जुन ने कहा कृष्णम वंदे जगद्गुरुम शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अर्जुन ने गीता में कहा है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। क्या रिश्ता बनाया? उस भगवान से डायरेक्ट भगवान बनाकर कुछ मांगोगे तो कुछ नसीब नहीं होगा, उस भगवान से एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। अर्जुन ने रिश्ता, गोपियों ने क्या माना? गोपियों ने क्या माना? गोपियों ने श्याम सुंदर को पति माना। अयोध्या की जनता ने राम को, अपना भगवान को अपना राजा माना। इस दुनिया में सबने भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ा है। आपसे प्रार्थना इतनी है कि भगवान से आप भी एक रिश्ता जोड़ लीजिए, एक संबंध जोड़ लीजिए। और याद रखना भक्तों, यदि तुम उसे भगवान ही मानते रह जाओगे तो काम नहीं बनने वाला। उस परमात्मा से रिश्ता सोचो। गाड़ी में, गाड़ी के टायर की हवा निकल गई, तो हवा जब निकल गई तो आप हवा कैसे भरोगे? हवा तो सब जगह। एक आदमी बोला भैया हवा कहाँ मिलेगी? बोले हवा सब जगह, हवा कहाँ चाहिए? बोल सब जगह हवा। ये हवा निकल रही मेरी नाक से, तुझे कौन सी हवा? बोले मुझे ये वाली हवा नहीं चाहिए। हवा है तो सब जगह, पर मुझे वो वाली हवा चाहिए जो हवा एक मशीन के माध्यम से ट्यूब के अंदर चली जाए, टायर में चली जाए, अर्थात अंदर चली जाए। अच्छा, तो फिर दुकान चले जाओ। संपूर्ण विश्व में हवा व्याप्त है, पर सारी हवा से आपका पंचर ठीक नहीं हो सकता गाड़ी का। उस पंचर को ठीक करने के लिए गाड़ी में ट्यूब में हवा भरने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान तो हवा की तरह सर्वव्यापी हैं, पर उसी परमात्मा से जब कोई संबंध आप बना लेते हैं तो वह भगवान आपकी सुनने लग जाते हैं। वह भगवान आप अर्थात ईश्वर से संबंध जोड़ना होगा।
मैं अपना संबंध क्या रखता हूं जानती हो मैया? बिहारी जी मेरे कौन है? बिहारी जी मेरे माता और पिता हैं। ये दास अनिरुद्ध अपने बिहारी जी को अपना माता पिता मानता है। नाथ, मुझे नहीं पता कि तुम भगवान कैसे वाले भगवान हो, हम नहीं जानते आपके भगवत स्वरूप को। आप तो विशाल हैं, सागर हैं, आपकी गहराई तक हम कभी नहीं जा सकते, पर आप भगवान हैं, पर हम आपको अपने माता पिता के रूप में देखते हैं। आप हमारे माता हो और पिता हो, आप हमें अपना पुत्र रूप समझिएगा। हम आपकी संतान हैं, और बेटा कितनी भी गलती करे पर माँ बाप उसे क्षमा कर ही देते हैं। इसलिए बिहारी जी, मैं लाख अपराधी हूं, पर आप मेरे माता पिता, इसलिए मुझे क्षमा जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका ही हूं, पुत्र का ही हूं। ब्रजवासियों ने मित्रता रखी भगवान से। ब्रजवासी देवहूति से कहते हैं, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, मैं जाऊं। महाराज, अभी एक कर्तव्य और रह गया है, मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ, कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान के होते ही करदम जी चल पड़े। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी अब समझदार, वो तो भगवान ही थे। करदम जी चल पड़े। यहाँ एक छोटा सा संदेश आपके लिए, बच्चे समझदार हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो जरा बच्चों से दूरी बना लेना चाहिए, है ना मैया? आपकी बेटी शादी हो गई, विवाह कर दिया, बेटी अपने घर में कुशल से है, तो माँ को जरा अपनी बेटी से दूरी बना लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नजदीकियां भगवान से होनी चाहिए। और आप लोगों की नजदीकियां ना, माँ की नजदीकी बेटी से और पिता की नजदीकी बेटे से, ये नजदीकियां जल्दी से जाती नहीं है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर भी वो संसार में उलझा पड़ा है। मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, इनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अरे सोइए मत, जागो भक्तो, अपना नाश ना कर लेना। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, आज मिला है, कल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। शरीर मिला है, मोह ममता में ना उलझाइएगा। आप लोगों का बड़ा प्रेम होता है अपनी बेटी से, क्यों? बेटी अपने घर में व्यस्त है काम धाम में, फिर भी माँ ने फोन लगा के, कैसी हो बेटी? सवेरे भी बात हुई तो शाम को भी, दिन भर बतियाती हो, क्या बातें हैं? 2-2 बार, अरे हफ्ते 15 दिन में एक बार लगा लिया फोन। तुम्हारे बार बार फोन लगाने से ना तुम्हारे दामाद डिस्टर्ब होते हैं। जब देखो तब सासू माँ फोन लगाती रहती है, जब देखो तब फोन में बात चलती रहती है। इसलिए मम्मी का ज्यादा फोन आना बेटी के पास यह भी ठीक नहीं है। हाल चाल तो लेना चाहिए, पर तुम्हारी ज्यादा नजदीकियों से कहीं बेटी का घर ना बिगड़ जाए। होता है मेरी माँ, भारत में ऐसा होता है, माँ बाप का ज्यादा इंटरफेयर होता है ना बेटी में, तो बेटी जरा सी लड़ाई हो गई, आज पति पत्नी में जरा नोक-झोंक हो गई, बात विवाद हो गया, अब बेटी रो रही है, माँ आज इन्होंने ये कह दिया, बहुत डांटा, ये कह दिया, तेरे बाप का है क्या ऐसा कह दिया? अरे ऐसा कह दिया, एक काम कर, झोला पैक कर, मैं यहाँ भेजती हूँ किसी को, आजा। लो, छोटी सी बात बड़ी होशियार बन रही हो, ले आए घर में। क्या हुआ? दूर रहने से दूरियां ही बढ़ती हैं और नजदीक रहने से नजदीकियां बढ़ती हैं। इसलिए गृहस्थी जीवन में ये लापरवाही कभी ना करना। जो माँ बात बात में अपनी बेटी को मायके बुला लेती है, बात बात में विवाद करती है, वह माँ अपनी बेटी का भला नहीं, आप बुरा ही चाह रही हो उस बेटी का। यदि बेटी के ऊपर कोई बड़ा संकट आ गया है, तब तो आपका इंटरफेयर करना ठीक है। कोई बड़ी विपत्ति है, बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी बेटी को जरा प्रताड़ित किया जा रहा है, तब आप माँ बाप का बोलना उचित है, पर बात बात में बोलना उचित नहीं है। हाँ कि ना? एक लड़की ने मुझे अपनी दास्तां सुनाई, महाराज मैं अपने माँ के घर आ गई, मेरे पति में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई,
माँ ने कहा घर आ जा, और मैं माँ के घर आ गई। और क्या हुआ, धीरे धीरे वो बातें और बढ़ती गईं। कहावत सुनी होगी, राई का पहाड़। कहावत होती है छोटी सी बात को लोग राई का पहाड़ की कहावत आप जानते कि नहीं? हाँ कि ना? फिर हम दूसरी कहावत से समझाएं आपको, इसी से समझ लेंगे। अच्छा, राई का पहाड़ अर्थात छोटी सी बात को बड़ी कर देना। छोटे से झगड़े को लोग खींच खींच के बड़ा कर दे, अरे समाप्त करो, रात गई बात गई, खत्म करो। अब वो एक लड़की मेरे पास आई, गुरुजी मैं अपनी माँ के कहने पर अपने मायके आ गई अपने पति से छोटी सी बात को लेके, और मैं सोची ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर बात विवाद बढ़ता गया और परिणाम ये हुआ कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, वो दूसरी शादी कर लिए। और मेरी माँ जो मेरे को बुलाई, वो माँ तो अब भगवान के घर चली गई। अब यहाँ मैं ना घर की रह गई ना घाट की। भौजाई रोज पोछा लगवाती है, झाड़ू लगवाती है, और ताने और मारती है, कर अपने पति की ना हो सकी, यहां पड़ी है। कल तुम्हें ताने सुनना हो अपनी भाई भौजाई के, तो फिर माँ के कहने पर आना। ना तुम्हारी माँ साथ देगी ना भाई भौजाई साथ देंगे। साथ देगा तो पति ही साथ देगा, और साथ देगी तो पत्नी ही साथ देगी। इसलिए दोनों को तालमेल बना के रखना चाहिए। इसी में तुम्हारी समझदारी है। समझ लो मेरी बात, बहुत काम आएगी, नहीं तो पछताओगे। हाँ, और जो लोग बेटा बेटा करते हैं, मेरा बेटा, वो भी समझ लो, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी। बेटा काम आएगा, कौन काम आएगा? तुमने जो अच्छे पुण्य किए हैं वही पुण्य तुम्हारे काम आएंगे। बेटा तो चिता में जला के चला आएगा, बेटी तो आके रो धो के चली जाएगी, पड़ोसी तो तेरे ही खा के चले जाएंगे। तुम्हारा क्या, जो तुमने पाप किया है अब उसका दंड भोगना पड़ेगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भक्तों, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोके मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये बताओ, आपके साथ क्या जाता है? हमारे साथ कौन जाएगा? आप हमसे बड़ा प्यार करते हैं, तो क्या आप हमारे साथ जाने को तैयार हैं? कहो जी, जाओगे? नहीं। आप अपने बेटे से बहुत मेरा बेटा, नाती, पोता, जी जिनसे तुम प्यार कर रहे हो ये तुम्हारे संग नहीं जाएंगे। जो प्यार करना था भगवान से, वो प्यार तो तुमने किया नहीं, और ये संसार के लोगों से प्यार करते फिरते हो। हमारा पैसा संसार तक साथ देता है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए ले लो पर जान बचा लो। अभी कोरोना काल में लोगों ने 20-20 लाख रुपए देने को तैयार थे, भैया हमारे आदमी की जान बचा लो, व्यक्ति की जान। पैसे जितने लेना ले लो, पर पैसे देने से भी क्या तुम्हारी श्वास बच पाई? इससे ये सिद्ध होता है कि धन यहीं तक साथ देगा, और यहां भी पूर्ण रूप से आदमी का साथ नहीं देता। पैसों से सब खरीदा जा सकता है, तुम्हारी श्वासें नहीं खरीदी जा सकती। हाँ या ना? तो पैसा यहां तक, धनानि भूमौ, आपके गाय बछड़े हाथी घोड़े ये सब वहीं तक साथ देंगे जहां तक बंधे हैं, जहां बंधे हैं। पत्नी कहां तक साथ देगी? पत्नी द्वार तक साथ देती है। रोती रोती पत्नी दरवाजे तक जाती है, और जब जाता है जनाजा, अर्थी
तो द्वार में जाकर के रोती है। द्वार तक पत्नी का साथ, बेटे का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का साथ कहां तक? शमशान तक साथ। इन लोगों का साथ कहां तक? तुम्हारे रिश्तेदार कहां तक जाएंगे? शमशान तक। बेटा कहां तक जाएगा? शमशान तक। वहां से सब वापस लौट आएंगे तुम्हें जला कर। तुम्हारा शरीर कहां तक साथ देगा? चिता तक। और चिता में शरीर जल गया, उसके बाद की यात्रा आपको अकेले करनी होगी। कौन साथी बनेगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य वही हमारे अंत में यात्रा का सहयोगी है। हमारा पुण्य हमारे साथ जाता है और हमारा पाप हमारे साथ जाता है। इसलिए पाप ना कीजिएगा, सिर्फ पुण्य की गठरियां बांध लीजिएगा। बेटों की तरफ देखते थे, अब बेटों ने तो उनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। यदि बेटों ने अपनी माओ की तरफ देखा होता तो इन माओ को यहां आने की क्या जरूरत थी? आजकल तो बेटों ने माओ को देखना छोड़ दिया और मां बेटों की तरफ देखती है, बेटी की तरफ देखती है। आप लोग ना दुनिया वालों से संबंध ज्यादा रखते हैं। एक मैया वृंदावन में रहती थी और वो रहती वृंदावन में और दिन भर बात करती अपनी कहीं बेटी से, कहीं पोते से, कहीं नाती से, कहीं किसी से। तो ये है तो वृंदावन में, पर देख किसकी तरफ रही है? अपने परिवार की तरफ। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरी मां, ये जो तुम्हारी मोह ममता है इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। सब प्रकार से मोह ममता त्याग कर सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। समर्पण कर दो, नाथ मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। जीवन में जो हम पुण्य करते हैं वो हमारा है। हमने 4 बच्चे पैदा किए वो हमारे नहीं हैं। 2 बेटियां पैदा की वो हमारी नहीं है। वो जिनकी थी सो वो लेके चले गए। दामाद की थी सो लेके चले गया। बेटा अपनी पत्नी को लेके चला गया। तुम्हारा अपना सिर्फ वही बचा जो तुमने पुण्य किया था। किसी के भूख में आपने भूखे को रोटी खिला दी, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी की सेवा कर दी, वो पुण्य आपका बचा, वो आपका रहा। इसके अतिरिक्त अब आपका बचा ही क्या है? ने कहा कि मेरा मन वश में नहीं है, क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, मां अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। किसी का मन वश में ना हो तो मन को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए भक्तों? अभ्यास। जो कि हमने पूर्व में कहा कि बच्चा स्कूल नहीं जाता पर जाते जाते जाने लगता है। अभ्यास करने से हमें ना रोटी बनानी आने लगती है। अभ्यास से हम गाड़ी चलाना नहीं जानते थे पर अभ्यास से आने लगा। आज तक हमने जो सीखा है वह अभ्यास से सीखा है। मन वश में नहीं है तो मन को वश में करने का अभ्यास कीजिए। यदि इतना कुछ अभ्यास से आया है तो मन को वश में करना भी अभ्यास से आ जाएगा। कपिल भगवान ने मां को समझाया। मां, कपिल भगवान से पूछा, मां ने भक्ति क्या है? कपिल जी ने कहा, मां सेवा ही भक्ति है। मेरे द्वारा ही सब होता है, मैं ही सर्वरूप में हूं और जो मुझे सब में देख लेता है वही मेरा परम भक्त माना जाता है। जो मुझे सब में ना देख कर केवल मूर्तियों में मुझे देखता है वह तो केवल राख में आहुति करना मात्र है। ऐसा कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा
सब में मैं हूं। बच्चे का जन्म कैसे होता है? मां के गर्भ में उसका 1 महीने में सिर तैयार होता है, दूसरा महीना लगते ही हाथ पांव निकल जाते हैं, तीसरा महीने स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। पूरा मेडिकल साइंस भरा पड़ा है भागवत जी में। आज डॉक्टरों ने भी परीक्षण करके यही शोध निकाल कर दिया कि किस प्रकार बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। तीसरे महीने में ही बच्चे का लिंग परीक्षण होता है कि लड़का है कि लड़की है। ये किस महीने में होता है? तीसरे महीने में। और ये डॉक्टरों को अभी पता चला कुछ वर्षों पहले। हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले भागवत जी का देखो ये मेडिकल साइंस का ज्ञान ये लिखा रखा है। पहले 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। ये भागवत जी में हजारों साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, डॉक्टरों को अभी पता चला है। शास्त्र ही हमारे साइंटिफिक हैं। साइंस कहां से निकला है? शास्त्रों से निकला है। हमारे शास्त्रों से ही साइंस तैयार हुआ। विज्ञान, ज्ञान, फिर विज्ञान। उदाहरण से समझाऊं। शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया, फिर गणेश जी का सिर हाथी का सिर जोड़ दिया। ये सर्जरी थी कि नहीं? हाँ या ना? सबसे पहली सर्जरी भगवान शंकर ने की कि नहीं? उसके बाद सर्जरी होने लगी, डॉक्टर ने करनी शुरू कर दी। तो ये सर्जरी का जो विज्ञान है ये कोई आज का विज्ञान थोड़ी, ये तो हमारे शास्त्रों में कब से भरा पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर शंकर जी ने 2 बार सर्जरी की, एक बार बेटे की, एक बार ससुर जी की। दक्ष का भी सिर कटा तो बकरे का सिर जोड़ा। सबसे बड़ी वैज्ञानिक साइंटिस्ट अर्थात डॉक्टर शंकर जी हैं। मां कपिल भगवान के ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती से जोड़ी कृष्ण को भगवान कहते थे। ब्रजवासी कहते थे मारो कन्हैया है, मारो मित्र है, मारो सखा है, दोस्त है, फ्रेंड है। ब्रजवासी कभी ये नहीं कहते हमारा भगवान है। ब्रजवासी कहते हैं कि ये हमारा मित्र है, सखा है। मीराबाई कहती है ये कृष्ण जो है ना ये मेरे हैं, अधिकार मेरा अधिकार है। कौन है? मेरे पति हैं, प्राण हैं, सब कुछ हैं ये। जब भी आप मंदिर जाओ तो फिर माला और मिठाई कैसे चढ़ानी चाहिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर सुनाता हूं। भगवान की पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से पूजा होती है। एक मानसिक पूजा होती है। मैं दोनों को लिए 5-5 मिनट निकाल के समझाता हूं। सबसे पहले शारीरिक पूजा हम विस्तार से आपको समझा दें। शरीर से भगवान की पूजा करना है, शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करना। जब शरीर समर्पित होगा तो धीरे से मन भी समर्पित हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि महाराज मेरा मन तो बड़ा भटकता है। अभी आगे कपिल देव जी से माता देवहूति यही प्रश्न करेंगी। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात्, मेरा मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा भटकता है, क्या करूं? तब कपिल देव जी कहेंगे मां, मन को शांत करने के लिए पहले शरीर को भगवान से जोड़ना होगा। एक चरण श्याम सुंदर के दोनों के चरणों को पकड़ के हमने अपने मस्तक पर श्री किशोरी जी के चरण और श्री श्याम सुंदर के चरण पधरा दिए, हमने अपने मस्तक पर रख दिए और भगवान से यही मांग रहे हैं कि हे नाथ, हे गौरी गोपाल भगवान, अब आपके चरण सदा मेरे मस्तक पर बने रहें और कभी अब ये चरण मेरे मस्तक से हटे ना। हर पल आपके चरणों का मैं अनुभव करता रहूं, करती रहूं। भगवान के चरणों का हम अनुभव करते रहें, स्पर्श करते रहें, प्रार्थना करते रहें। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, भूलू नहीं।
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। के माध्यम से नहीं जाया जा सकता। भगवान के पास जाना है तो मन के माध्यम से जाया जा सकता है। अब बताओ, हमने भाव से भगवान को लड्डू खवाए, आप लोगों ने खवाए कि नहीं? किस किस ने खवाया? हाथ उठाओ। अभी भाव से हमने बोला ना ठाकुर जी को लड्डू, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अब आप लोग बिहारी जी के मंदिर में लड्डू फेंक रहे हैं, ये फेंकना नहीं है, खड़े होकर 2 मिनट भाव बनाना है कि हम बिहारी जी को एक लड्डू निकालो और भाव बनाओ कि ठाकुर जी को लड्डू खिला रहे हैं। लड्डू खा लिया, वो लड्डू आप अपने डिब्बे में रख लो, अपने घर ले जाओ, वही प्रसाद बन गया, जो भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रसाद है। आपने माला खरीदी, हार खरीदा, भाव बनाओ कि भगवान को हम समर्पित। अभी हमने भाव से माला भी समर्पित की ना, तो भाव से कर दिया ना, वो प्रसादी हो गई, वो भाव ही है। फेंक दिया तुमने यूं करके तो चढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जो भाव से तुमने समर्पित किया वो चढ़ गया। इसलिए मैया क्या चाहिए भगवान को? भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं। एक बार श्री हरिदास जी महाराज निधि वन में भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हरिदास जी महाराज का नाम सुना है, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। ये हरिदास जी कौन है? जिन्होंने बिहारी जी को निधि वन से प्रकट किया। श्री हरिदास जी निधि वन में बैठे बैठे एक दिन आंख बंद किए, भगवान कृष्ण का और प्रियतमा अर्थात श्री राधा रानी का, प्रिया और प्रियतम दोनों का ध्यान कर रहे थे। तभी हरिदास जी का एक चेला, एक शिष्य आया और वो बहुत बड़ा व्यापारी हाथों में आया। उसी समय ध्यान मग्न हरिदास जी डिब्बी का ढक्कन खोलते हैं और सारा इत्र वहीं पर गिरा देते हैं। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा, इतना महंगा इत्र गुरु जी को लाया और गुरु जी ने तो जमीन में गिरा दिया। राम राम राम, गुरु जी को कीमत नहीं पता इसकी। अब वो चेला बैठ गया सेठ जी। 1 घंटे बाद जब हरिदास जी का ध्यान खुला तो उसने कहा, हमें आपसे शिकायत है। कौन सी? हमने आपको इतना महंगा इत्र दिया और आपने यहाँ निधि वन में गिरा दिया सारा इत्र। तब हरिदास जी समझ गए कि इसे सच्चाई बतानी ही होगी। तब हरिदास जी उस आदमी का हाथ पकड़ के बिहारी जी के मंदिर में लेकर आए और वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। वो हैरान हो गया, महाराज ये इत्र की खुशबू तो आपने वहां पे गिराया निधि वन में, और ये बिहारी जी के मंदिर से कैसे आ रही है? तब हरिदास जी ने कहा, जब तुमने मेरे हाथ में वो इत्र की शीशी पकड़ाई, उसी समय मैं भाव से श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों होली खेल रहे थे और मैं होली का दर्शन कर रहा था। श्याम सुंदर ने पिचकारी भरी और राधा रानी के ऊपर छोड़ी, तभी राधा रानी का रंग खत्म हो गया, पानी पानी रहा। तब मैंने, तुमने उसी समय इत्र पकड़ा दिया तो मैंने राधा रानी की बाल्टी में वो सारा इत्र डाल दिया और राधा रानी से कहा कि वो गुलाल डाल रहे हैं, रंग डाल रहे हैं, जरा आप खुशबू से भरा पानी श्याम सुंदर के ऊपर छोड़िए। तो राधा रानी ने बिहारी जी के ऊपर वो इत्र से भरी पिचकारी छोड़ी। तो हरिदास जी ने इत्र गिराया कहाँ? निधि वन में। और गिराते समय भाव क्या था कि हम बिहारी जी के लिए गिरा रहे हैं। तो राधा रानी पिचकारी में भर के मार रही हैं। तो देखो, जब भाव ये था कि ये बिहारी जी तक जाए तो लो वही खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही है कि नहीं? ये है मानसिक पूजा। हम शरीर से कहीं हो पर मन से भगवान के श्री चरणों से जुड़े रहें। भगवान के श्री चरणों से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप हमारे सब कुछ हैं, सब कुछ आप हमारे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि पूजा कैसे करें, पाठ कैसे करें, कुछ भी। हम तो अज्ञानी हैं, पर जैसे हैं सरकार आपके हैं।
है ना। ये भाव की बातें हैं भक्तों। भगवान को पाना हो तो भाव की पूजा किया करो, है ना। कपिल श्री मैत्री जी ने विदुर जी को कहा कि भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया और फिर 12 भगवान उत्पन्न हुए जिन्होंने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रु